पुलवामा हमले का दूसरा बदला लिया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स के मिराज 2000 लड़ाकू विमानों ने सुबह सवेरे 3:30 बजे पीओके में घुसकर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर 1000 किलो बम गिराए हैं। मिराज के निशाने पर जैश ए मोहम्मद के आतंकी ठिकाने थे। एयरफोर्स थोड़ी देर में इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं वो बता रहे हैं कि रात के वक्त भारतीय वायुसेना अपने ऑपरेशन को किस तरह से अंजाम देती है। ये तस्वीरें फाइल फुटेज हैं जो कि बता रही है कि भारतीय वायुसेना रात में कितने बेहतर तरीके से निशानों की पहचान और उस पर बम गिरा सकती है। इस बारे में सूत्रों से लगातार खबर निकल कर आ रही है कि जैश के कई ठिकानों को तबाह किया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने ट्वीट के जरिए दावा किया है कि भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया है। भारतीय वायुसेना ने वहां पर बम गिराए हैं। पाकिस्तानी वायुसेना ने तुरंत जवाब दिया और उसके बाद भारतीय वायुसेना जल्दबाजी में बम गिराकर निकल गई। पेलोड जारी किए जो बालाकोट के पास गिरे। यह सब पाकिस्तानी सेना के डीजी ISPR का कहना है, लेकिन उनके इस ट्वीट से एक बात साफ होती है कि ऑपरेशन हुआ है और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर कई जगहों पर इस तरह की बमबारी की गई है जो कि भारतीय सूत्रों के मुताबिक जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर की गई है। सीनियर एडिटर राकेश कुमार सिंह ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ना है। राकेश, पिछले कई दिनों से लगातार गृह मंत्री की तमाम सेना के प्रमुखों, तीनों सेनाओं के प्रमुखों और खुफिया एजेंसी के प्रमुखों से लगातार बातचीत चल रही थी। पुलवामा हमले के बाद आज सुबह सवेरे ये ऑपरेशन होता है। क्या तफसील आपके पास है, दर्शकों से साझा कीजिए। देखिए, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हुए आला अधिकारी की माने तो 3:30 बजे इंडियन एयरफोर्स के 10 से 12 जो मिराज 2000 ने बालाकोट जो राकेश सिंह से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। हमले में आतंकी ठिकाने, लॉन्च पैड तबाह किए गए। लगातार हम आपको ग्राफिक्स के जरिए वो जगह और वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें फाइल फुटेज हैं, हम इसलिए दिखाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं कि भारतीय वायुसेना रात में अगर ऑपरेशन करती है तो किस तरीके से करती है। अजय जांड्याल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं जो अक्सर सीमा पर, LOC पर तमाम रिपोर्ट्स हमारे साथ साझा करते रहे। अजय, एक बड़ा ऑपरेशन है और DG ISPR पाकिस्तान की अगर माने, हालांकि वो इसका विरोध करते नजर आए कि पाकिस्तानी सेना ने, वायुसेना ने भारतीय विमानों को लौटने पर मजबूर कर दिया, लेकिन एक बात तो तय है कि वो ये मान भी रहे हैं कि ऑपरेशन हुआ है, बम गिराए गए हैं। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। और जिस तरीके से लगातार भारत की तरफ से कहा जा रहा है कि जो पुलवामा हमले में देश के जवानों का खून व्यर्थ नहीं जाएगा और इसका बदला जो है जरूर लिया जाएगा, वो साफ हो गया है कि पहले से प्लानिंग चल रही थी, स्ट्रेटेजी बनाई जा रही थी और उसी के तहत बालाकोट को टारगेट किया गया है। जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक बीती रात लगभग 3:30 का समय था जब मिराज 2000 एयरक्राफ्ट जो है लगभग 10 से 12 एयरक्राफ्ट जिन्होंने इस ऑपरेशन में पार्टिसिपेट किया है, वो जो है इसमें उन्होंने 1000 kg का जो पेलोड था वो ड्रॉप किया। पेलोड जो है वो वहां ड्रॉप किया है बालाकोट में, जिसमें बहुत बड़ा धमाका हुआ है। जानकारियां ये हैं कि वहां पे जैश ए मोहम्मद के जो टेरर लॉन्च पैड था उसको निशाना बनाया गया है और उसे पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। और जो मरने वालों का आंकड़ा है इसमें एक बहुत बड़ा है, जिसमें जो जैश ए मोहम्मद के टेररिस्ट हैं वो मार गिराए गए हैं। और ये आपको बता दूं, खास तौर पे जो जानकारियां मिली हैं उसके मुताबिक ये है कि सुरक्षा बलों को जानकारियां मिली थी कि जैश ए मोहम्मद के लॉन्च पैड जो हैं वो इस एरिया में है। उसी के बाद उन पर नजर रखी जा रही थी और बीती रात का समय चुना गया इस ऑपरेशन के लिए, जिसमें इस बड़े ऑपरेशन को अंजाम देते हुए एक बड़ा नुकसान जो है जैश ए मोहम्मद के टेरर कैंप को किया गया है। आपको ये भी बता दें कि ये एक बड़ा स्पेसिफिक ऑपरेशन जो है माना जा रहा है, जिसमें किसी तरह की सिविलियन कैजुअलिटी या फिर पाकिस्तानी सेना को कैजुअलिटी पहुंचाने की बिल्कुल कोशिश नहीं की गई है। DG ISPR ने जो है वो कंफर्म किया है कि किस तरह से मिराज एयरक्राफ्ट जो है वो एंटर किए हैं और उसके बाद वहां पर उन्होंने ये कहा है कि वहां पर एक पेलोड जो है उन्होंने ड्रॉप किया है जो बालाकोट में गिरा है। आपको बता दूं कि किसी भी तरह से भारत की कोशिश कभी ये नहीं होती कि वो पहले किसी तरह की स्ट्राइक करे, पहले किसी तरह का फायरिंग करे, मगर पाकिस्तान जब हर बार इस तरह से
लगातार कोशिश करता है, लगातार बॉर्डर पर फायरिंग करके जवानों को निशाना बनाता है, सिविलियंस को निशाना बनाता है, आतंकियों को भेजकर सिविलियंस और सुरक्षा बलों को निशाना बनाता है, तो पाकिस्तान को बख्शना कहीं ना कहीं हर बार जो है वो ठीक नहीं था और शायद इसी वजह से पाकिस्तान और पाकिस्तानी आतंकियों को एक सबक सिखा दिया गया है। और एक साथ संदेश भी है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर कि भारतीय वायुसेना को वो टारगेट्स, वो निशाने पता हैं, उनके कोऑर्डिनेट्स पता हैं और समय रहते भारतीय वायुसेना कम से कम समय में यहां पर कार्रवाई भी कर सकती है। अजय, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, क्योंकि लगातार इतनी इनपुट सुरक्षा बलों के पास थी कि कहां इनके लॉन्चिंग पैड चल रहे हैं। हालांकि लगातार पाकिस्तान कोशिश कर रहा था, जब से भारत ने कहा था कि पाकिस्तान को जो है वो बख्शा नहीं जाएगा और आतंकियों को खासतौर पे नहीं बख्शा जाएगा, उसके बाद से जो टेरर लॉन्च पैड थे लाइन ऑफ कंट्रोल और इंटरनेशनल बॉर्डर पर, उनको शिफ्ट करने का सिलसिला चल रहा था। मगर इसी दौरान जब जैश ए मोहम्मद का ये टेरर कैंप जिसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा था, यहां पर लगातार उनकी प्रेजेंस को देखा गया था, उसके बाद इस पे स्ट्राइक किया गया है और बड़ा नुकसान जो है इसको पहुंचाया गया है। और ये साफ है कि कितने भी टेरर कैंप पाकिस्तान या पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में चल रहे हैं, उसकी पूरी जानकारी सुरक्षा बलों के पास भारत में रहती है और जब भी चाहे उनको निशाना बनाया जा सकता है। मगर पाकिस्तान अगर ये चीज नहीं समझना चाहता और ये रोना रोता है कि पाकिस्तान किसी तरह से आतंकवाद को समर्थन नहीं देता, तो ये पाकिस्तान को खुद सोचना चाहिए कि पाकिस्तान आखिर इस बारूद के ढेर पर कब तक बैठा रहेगा, कब तक इस आतंकवाद को जो है पनाह देता रहेगा, जो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पाकिस्तान के लिए भी एक बड़ा जो है नुकसान हर बार करती है। मगर जब पाकिस्तान नहीं समझेगा तो पाकिस्तान को इस पे कार्रवाई नहीं करनी है, तो भारत कभी पीछे नहीं रहेगा, उसको कार्रवाई करनी थी और इसीलिए बीती रात ये कार्रवाई हुई है। और एक सरप्राइज एलिमेंट की तरह भी रहा अजय इस पूरे मामले में। शायद पाकिस्तान की सेना ने उम्मीद नहीं की थी कि भारत वायुसेना की मदद लेकर लॉन्च पैड को तबाह कर सकता है। क्या पता चल पा रहा है सूत्रों से आपको, क्या ये एक ही जैश ए मोहम्मद का लॉन्च पैड था, बड़ा ठिकाना था जहां पर पेलोड गिराया गया, या ये मल्टीपल टारगेट्स थे? देखिए, जो जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक ये मल्टीपल टारगेट जो है किए गए हैं, इसीलिए जो है 10 से 12 एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया गया था। और इसमें जहां जहां पे भी टेरर लॉन्च पैड्स की इंफॉर्मेशन थी, चाहे वो बालाकोट का इलाका हो या इसके अलावा आपको बता दूं जितने भी मीरपुर के इलाके हैं, क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के दूसरी तरफ जो इलाका पड़ता है वो मीरपुर का इलाका पड़ता है, बालाकोट का इलाका पड़ता है, ये सारा इलाका जो है मीरपुर में आता है। वहीं पे मल्टीपल टारगेट जो है वो किए गए हैं और उसी के तहत जो है जितने भी टेरर लॉन्च पैड थे उनको जो है स्ट्राइक करके उनको डिस्ट्रॉय किया गया है। और ये बड़ा जरूरी हो गया था, जिस तरह से देश में गुस्सा था, जिस तरह से लगातार भारत सरकार की तरफ से चेताया जा रहा था पाकिस्तान को कि कितनी भी कोशिश करे पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को डिस्टर्ब नहीं रख सकता, आतंकवाद के जरिए यहां पर लोगों को, मासूम लोगों को, सुरक्षा बलों को निशाना नहीं बनाए। मगर पाकिस्तान जब नहीं समझ रहा था तो ये जरूरी हो गया था कि इस तरह की कार्रवाई की जाए और यही कार्रवाई हुई। और इसमें मल्टीपल टारगेट करते हुए जितने भी वहां लॉन्चिंग पैड हैं, जहां जहां पर जो आतंकियों की मौजूदगी की जानकारी थी उनको निशाना बनाया गया और उनको तबाह किया गया है। और ये नंबर जो है आपको बता दूं बहुत ज्यादा है, जिसमें आतंकियों को बड़ी तादाद में जो है नुकसान उठाना पड़ा है। और शायद उसी से बचने की कोशिश लगातार डीजीआईएसपीआर पाकिस्तान के गफूर साहब कर रहे हैं और उन्होंने लगातार इस बात को कहा है कि वहां पर किसी तरह का कोई नुकसान, कोई डैमेज नहीं हुआ है। भारतीय एजेंसीज अब क्या उम्मीद कर रही हैं अजय जांड्याल से एयर स्ट्राइक के बाद? क्या पाकिस्तानी रेंजर्स या पाकिस्तानी आर्मी अब एलओसी के उस हिस्से में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे? देखिए, पाकिस्तान ने पहले ही, जब भारत ने ये कहा, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि पाकिस्तान को बख्शा नहीं जाएगा, पाकिस्तान को जो है सुरक्षा बलों को निर्देश दे दिए गए हैं, तब से लेकर पाकिस्तान ने लाइन ऑफ कंट्रोल, क्योंकि यही जो इलाका था सबसे वर्स्ट इलाका था जहां पर ये उम्मीद की जा रही थी कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियां कार्रवाई कर सकती हैं, राजौरी और पुंछ एलओसी का इलाका। और यहीं पर जो जानकारियां हैं पाकिस्तान की तरफ से बड़ी तादाद में वहां पर डिप्लॉयमेंट की गई थी। इनकी कई मुजाहिद रेजिमेंट जो हैं वो वहां पर तैनात की गई थी, कई आर्टिलरी यूनिट्स को पाकिस्तान ने वहां मूव करके रखा था कि कहीं भारत हमला न कर दे। और उसी से के मद्देनजर जो है वहां पर डिप्लॉयमेंट को दुगना कर दिया गया था पाकिस्तान की तरफ से। मगर भारतीय सेना जो है बिल्कुल शांत रही, किसी तरह की कोई मूवमेंट, कोई हरकत नहीं देखी गई। जबकि अब बारी जब काम करने की आई, एक्शन की आई, तो एक्शन करते हुए दिखाया है और जिसे पाकिस्तान अब खुद कबूल रहा है कि इस तरह का एक्शन हुआ है। हालांकि अभी पाकिस्तान ये नहीं मान रहा कि कैजुअलिटी कितनी हुई है, क्या हुआ है।
मगर ये भी धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि किस तरीके से जब 1000 केजी का पेलोड वहां पे ड्रॉप किया गया तो उसके बाद किस तरह से तबाही वहां हुई होगी, ये अंदाजा खुद लगाया जा सकता है। और शायद एक सरप्राइज एलिमेंट था जो भारतीय वायुसेना की तरफ से पाकिस्तान और वहां पर बैठे आतंक के सरपरस्तों को दिया गया कि ये सरप्राइज के तौर पर की गई कार्रवाई उसके लिए भी एक चौंकाने वाली ही रही है इस पूरे दौरान। बिल्कुल सरप्राइज देना जरूरी था, और क्योंकि जब भी फोर्सेस एक्शन करती हैं तो एक्शन उस तरह से होता है जिसमें आगे जो दुश्मन है उसको नुकसान किया जाए। पाकिस्तान को बार बार ये चेताया गया है कि पाकिस्तान दुश्मन नहीं है, मगर पाकिस्तान की हरकतें दुश्मन वाली हैं। पाकिस्तान लगातार जो आतंकवाद फैला रहा है वो दुश्मन है हमारा, और वही लगातार अगर देखें तो जम्मू कश्मीर में पिछले 3 दशकों से जो आतंकवाद पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए आतंकी गतिविधियां यहां चलाई गई, पुख्ता सबूत पाकिस्तान को दिए गए कि पाकिस्तान कार्रवाइयां करे, चाहे मुंबई हमला था, उड़ी था, पठानकोट था और अब पुलवामा, कितनी बार पाकिस्तान को सबूत दिए गए, मगर पाकिस्तान एक अच्छा नागरिक होने की या अच्छा पड़ोसी होने की कोई भी ऐसी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। ऐसे में आतंकियों पे जब कार्रवाई नहीं होगी तो भारत को कार्रवाई करनी ही थी, और वो कार्रवाई अब हुई है। और कार्रवाई के बाद पाकिस्तान को ये समझ जाना चाहिए कि पाकिस्तान का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो भारत की नजरों से दूर है। आतंकियों के कोई ऐसे ठिकाने नहीं है जहां पर निशाना नहीं साधा जा सकता, और इसीलिए शायद यही वजह है कि पाकिस्तान आतंकियों को शिफ्ट कर रहा है, सेंट्रल पाकिस्तान में लेकर जा रहा है एलओसी से उठाकर। इसीलिए मसूद अजहर को कभी भावलपुर और कभी रावलपिंडी ले जाया जाता है। ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान किस तरह से डरा हुआ था भारतीय कार्रवाई से, और खासतौर पे आतंकियों को पनाह दे रहा था। आखिर क्यों? जबकि वही आतंकी जो हैं लगातार भारत में किस तरह के नुकसान पहुंचा रहे थे, कि मासूम लोगों को निशाना बना रहे थे। ऐसे में इन आतंकियों को बख्शना, अगर पाकिस्तान इनको पाल सकता है तो भारत को इन्हें घिराना भी आता है, ये पाकिस्तान को बता दिया गया है। अजय जंडाल, एक बड़ी कार्रवाई इस वक्त भारतीय वायुसेना ने पीओके में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में की है, और आप लगातार रिपोर्ट करते रहे हैं पुंछ से लेकर जम्मू तक के पूरे एलओसी के इलाके में, जहां पर नौशेरा भी आता है, राजौरी भी आता है, बालाकोट और मंजाकोट भी आते हैं, और खासतौर पर बालाकोट में ये कार्रवाई हुई है, मुजफ्फराबाद के एरिया में कार्रवाई हुई है। कितनी देर चला होगा यह ऑपरेशन? सूत्रों के हवाले से कुछ खबर मिल पा रही है। जब मिराज 2000 विमानों ने बमबारी की और वापस लौटे, कुल कितना वक्त लगा होगा उन्हें अपने ऑपरेशन को अंजाम देने में? देखिए, ये जो इलाका है ये 3:30 पे ये जो ऑपरेशन हुआ है उसे चलाने में जो है लगभग 2 से 3 घंटे का वक्त इसलिए लगा है क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि स्ट्राइक करने के बाद एयरक्राफ्ट को वापस आना होता है, और दूसरी अहम चीज ये कि ऑपरेशन अभी हम ये नहीं कह सकते खत्म हुआ है, क्योंकि जो जानकारियां मिल रही है उसके मुताबिक सुबह तक जो है लाइन ऑफ कंट्रोल जो पुंछ का इलाका पड़ता है, बालाकोट की इस तरफ वाला, या फिर जो राजौरी का एलओसी का इलाका है वहां पर अभी भी जो है एयरक्राफ्ट, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है वो उनको वहां पे उड़ते हुए देखा गया है। वो साफ दर्शाता है कि अभी भी पूरे तरीके से अलर्ट पे हैं फोर्सेस की, किसी भी तरह से अगर कोई पार से भी हरकत होती है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि जरूरी हो जाता है कि पाकिस्तान अगर आतंकियों का सरबराह है तो पाकिस्तान इस तरह की हरकत जरूर कर सकता है कि वो कहीं ना कहीं यहां पर आकर नुकसान को पहुंचाने की कोशिश करे। इसीलिए शायद वहां पर अभी भी एयरक्राफ्ट उड़ रहे हैं और ये देखा जा रहा है कि किसी भी तरह की पार से कोई हरकत ना हो। जी अजय जंडाल, बने रहिए हमारे साथ। हम लगातार, हमारी नजर इस बड़ी खबर पर बनी हुई है। लगातार हम बता रहे हैं कि आखिर भारतीय वायुसेना ने किस ऑपरेशन को अंजाम दिया है, क्या क्या हुआ है, तफसील आती जा रही है। छोटे से भारत के वायुसेना के एयरक्राफ्ट से मिराज 2000 ने पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में एयर स्ट्राइक्स की हैं। सुबह 3:30 बजे यह हमला किया गया है जैश ए मोहम्मद के कैंप्स पर, टेररिस्ट कैंप्स पर, जो कि मुजफ्फराबाद इलाके में आते हैं और बालाकोट एरिया में पड़ते हैं। इन टेररिस्ट कैंप को निशाना बनाया गया। सूत्रों से जो खबर निकल कर आ रही है उसके मुताबिक एक कैंप नहीं, कई एक कैंप्स को स्ट्राइक की गई है। भारतीय वायुसेना की बड़ी कार्रवाई पीओके में, पाकिस्तानी ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भारतीय विमानों ने आतंकी ठिकानों पर बम गिराए। करीब 1000 किलो के बम गिराए गए हैं। 10 से 12 मिराज 2000 विमानों ने इस पूरे ऑपरेशन में हिस्सा लिया और इस दौरान उन्होंने तमाम जगह पर ये बम गिराए हैं। हालांकि डीजीआईएसपीआर मेजर जनरल गफूर, जो कि पाकिस्तान के हैं, उन्होंने ये साफ किया यहां पर कि हमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन इससे एक बात साफ होती है कि इस तरह का ऑपरेशन पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुआ है और ये शायद पहली बार है जब भारतीय विमानों ने एलओसी को पार करके पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी ठिकानों पर बमबारी की
की है, एयर स्ट्राइक्स की है। बड़ी खबर इस वक्त की यह भी खबर निकल कर आ रही है कि इसमें कई आतंकी मारे गए हैं और यह संख्या बहुत बड़ी भी हो सकती है, लेकिन लगातार पाकिस्तान की तरफ से यह कहा जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अपने यहां हुए किसी भी नुकसान को कमतर दिखाने की कोशिश है उनकी, इस बात को नकारने की कोशिश है कि भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन पुख्ता और मजबूती के साथ किया है, लेकिन लगातार यह खबर निकलकर सामने आ रही है। और अब बड़ी खबर, एनएसए नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री मोदी को इस ऑपरेशन की जानकारी दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी को इस बारे में जो ब्रीफिंग देनी थी वो दे दी गई है और इस पूरे ऑपरेशन के बारे में तमाम बातें, तमाम पॉइंट्स प्रधानमंत्री मोदी को बता दिए गए हैं। पिछले कई दिनों में प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी रैलियों और अपने बयानों में साफ किया था कि पुलवामा हमला करने वालों ने बहुत बड़ी गलती कर दी है, उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। लिहाजा ये एक और एयर स्ट्राइक भारतीय वायुसेना की पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के अंदर, भारतीय वायुसेना जल्द ही इस बारे में बयान जारी करेगी। इस्तेमाल किए गए एयरक्राफ्ट के बारे में बताया जा रहा है कि मिराज 2000 थे जिन्होंने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया है पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर के अंदर जाकर। दो तस्वीरें हमारे टीवी स्क्रीन पर चल रही है, एक तरफ ग्राफिक्स चल रहे हैं जिसमें इस वक्त की बड़ी खबर, अब क्या हो रहा है, इस वक्त क्या चल रहा है वो आप जान सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए, और दूसरी तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं। ये तस्वीरें वो फाइल फुटेज हैं जो ये बताती हैं कि भारतीय वायुसेना अगर रात में ऑपरेशन किया करती है तो किस तरह से करती है। राकेश कुमार सिंह अब हमारे साथ जुड़ गए। राकेश, जो बड़ी खबर इस वक्त निकल कर आ रही है, एनएसए अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री को पूरे घटनाक्रम को लेकर ब्रीफ किया है और सीधे तौर पर कहा है कि किस तरह से कार्रवाई की गई है। और इस कार्रवाई में, जैसा कि राजीव आप जानते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अगर कोई ऑपरेशन होता है तो पूरी जानकारी प्रधानमंत्री को देते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूरी तौर पर जिस तरह से पुलवामा हमले के बाद एक एक चीज को कड़ी निगरानी कर रहे थे, और ऐसी स्थिति में करीब 10 मिनट तक प्रधानमंत्री को अजीत डोभाल ने ब्रीफ किया है। राकेश, एनएसए ने प्रधानमंत्री को ब्रीफ कर दिया है, लेकिन जो भारतीय वायुसेना के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो सोर्सेज से निकलकर आपके पास जानकारी आ पा रही है अब तक, शायद एक सरप्राइज एलिमेंट जिसकी बात लगातार भारत करता रहा था कि अगर हम कार्रवाई करेंगे तो सरप्राइज एलिमेंट की तरह होगी, शायद भारतीय नेतृत्व ने उस सरप्राइज एलिमेंट को यहां पर पाकिस्तान के सामने एक बार फिर रख दिया है। देखिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री ने जिस तरह से कहा था कि नई भारत नई रीति के साथ काम करेगी, और उसी का परिणाम आपने देखा कि किस तरह से 3:30 बजे 10 से 12 जो मिराज 2000 ने कार्रवाई की है। और जो सूत्रों से खबर मिल रही है कि 3 ठिकानों को पूरी तौर पर तबाह कर दिया गया है, बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चिकोटी। 3 जो है एरिया है जहां पर जैश के सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जिस जैश ने पुलवामा हमले को अंजाम दिया था उसको पूरी तौर पर पूरे लोकेशन के साथ उसको तबाह किया गया है, पूरी तैयारी के साथ तबाह किया गया। राकेश कुमार सिंह सीनियर एडिटर हमें लगातार जानकारी बता रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं। राकेश कुमार सिंह, क्या आज कैबिनेट इस मसले पर बैठ सकती है इस पूरे ऑपरेशन को लेकर? क्या राजनीतिक नेतृत्व तो प्रधानमंत्री मोदी या कैबिनेट या रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण वायुसेना की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अलावा इस बारे में मीडिया को ब्रीफ कर सकते हैं? देखिए, पूरे मामले को लेकर जो है रक्षा मंत्री को एयर चीफ जो सूत्र बता रहे हैं कि ब्रीफ करेंगे कि किस तरह से पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ऑपरेशन की सफलतापूर्वक कार्यवाही की गई है। 3 ठिकानों को जो सूत्र बता रहे हैं, जो उच्च पदस्थ सरकार के उच्च पदस्थ सूत्र हैं, उन्होंने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में इस बात की तस्दीक की है कि 3 ठिकानों को पूरी तौर पर तबाह कर दिया गया है, जो कि जैश के जो हैं ये ट्रेनिंग सेंटर और लॉन्चिंग पैड थे। और यही बात प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने अपने ब्रीफिंग में किया है कि किस तरह से ऑपरेशन को किया गया, कितनी देर तक पूरे ऑपरेशन चला। डिटेल जो है जानकारी प्रधानमंत्री को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दी है। राजीव, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने प्रधानमंत्री को इस बारे में जानकारी दे दी है। वायुसेना थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बारे में करेगी।
क्या सूत्रों से आपको जो जानकारी अभी मिल पा रही हो, भारतीय वायुसेना ने जो ये ऑपरेशन किया है मिराज 2000 का इस्तेमाल करते हुए, इसमें कोई एक टारगेट निशाने पर था राकेश कुमार सिंह, या कि मल्टीपल टारगेट्स निशाने पर थे? दर्शकों की जानकारी के लिए यहां पर बताइए। देखिए राजीव, सीधे तौर पर जो शीर्ष नेतृत्व से सीधे तौर पर जो आदेश दिया गया था, उसमें यह कहा गया था कि जो आतंकी ठिकाने हैं, विभिन्न ठिकानों को निशाना बनाना है, और इसी के तहत 10 से 12 जो मिराज 2000 ने 3:30 बजे, सुबह 3:30 बजे कार्रवाई को अंजाम दिया है, और इसमें मल्टीपल स्ट्राइक किए गए हैं, यानी विभिन्न ठिकानों को नष्ट किया गया है। जो सूत्र बता रहे हैं, जो हमारे पास जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक बालाकोट, मुजफ्फराबाद और चकोटी, ये 3 जगह जो कि जैश, जो सूत्र बता रहे हैं कि जैश के ये सेंटर थे जहां पर आतंकियों को ट्रेनिंग दिया जाता था, उसको पूरी तौर पर तबाह कर दिया गया है। पूरी तौर पर तबाह कर दिया गया है। राकेश कुमार सिंह, सीनियर एडिटर, लगातार जानकारी दे रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने आतंकी ठिकानों पर बम गिराया है। सुबह 3:30 बजे ये पूरी की पूरी कार्रवाई हुई है। पुलवामा हमले के 12 दिनों बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। राकेश कुमार सिंह, प्रधानमंत्री की पुलवामा हमले के बाद जितनी भी रैलियां देखें, जितने भी बयान देखें, उन्होंने साफ कहा था कि बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं आतंकी, भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। माना जाए कि भारी कीमत की पहली किस्त चुका दी गई है। देखिए, साफ तौर पे प्रधानमंत्री ने कहा था कि राजीव, नई भारत, नई नीति, नई रीति, और जिस तरह से पुलवामा हमले किया गया है उसका उन्होंने बड़ी गलती की है, उसकी कार्रवाई को उनको भुगतना पड़ेगा। और कार्रवाई की पहली किस्त जो है सीधे तौर पर एयरफोर्स ने कार्रवाई की है। जिस तरह से कार्रवाई की गई है, पाकिस्तान पूरी तौर पर स्तब्ध है, पाकिस्तान के शीर्ष नेतृत्व जो है स्तब्ध है, क्योंकि कार्रवाई सुबह 3:30 बजे एयरफोर्स के मिराज 2000 ने 10 से 12 इसमें विमान भाग लेते हैं, और जो इंडिया न्यूज के पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक 3 ठिकानों को पूरी तौर पर तबाह कर दिया है। जी राकेश कुमार सिंह, आप हमारे साथ बने रहे हैं, और लगातार भारत ने वो सरप्राइज एलिमेंट पाकिस्तान को दिया है जिस बारे में भारत का राजनीतिक नेतृत्व तो लगातार बात कर रहा था। सेना को और तमाम फोर्सेस को इस पूरे जवाब देने की तैयारी सौंपी गई थी, और वो शायद जवाब की पहली किस्त जारी की गई है। आप हमारे साथ बने रहे, हम इसका एक एक पहलू आपको बताएंगे।